अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक अहम टॉपिक जो वाइल्ड लाइफ के बारे में है और ये ज़ूलॉजी से रिलेटेड है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लायन, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी हंटिंग के प्रोसेस और रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल के बारे में। लायन जो है एक पावरफुल और लार्ज और पावरफुल बिल्ड कैट है। पैंथेरियो लियो, इसे साइंटिफिक नेम इसका पैंथेरियो लियो है। ये जो है एनिमल में इसे किंग कंसाइडर किया जाता है और ये रात के टाइम ज्यादा एक्टिव रहता है लायन। और इसकी जो ज्यादातर जो लायन की जो वैरायटीज हैं वो ग्रासलैंड में या डेंस स्क्रब में या ओपन जो वुड लैंड होती है वहां पे ये रहना पसंद करते हैं। और ज्यादातर ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका में होती हैं लायन। और इसके अलावा कुछ जो है इनकी स्पीशीज जो है लायन की वो साउथ अफ्रीका के सहारा में भी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। लायन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? लायन के जो है वो मसल्स बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं, लॉन्ग बॉडी होती है और इनका एक लार्ज हेड होता है और शॉर्ट लेग्स होती हैं। साइज और अपीयरेंस में ये बहुत बड़े होते हैं और इनका जो हेड होता है वो बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज में होते हैं। इसके अलावा इनके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्हें दूसरे इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन से डिफरेंशिएट करते हैं। इनकी जो नेक होती है, बैक, वो कवरिंग होती है। इनके अलावा इनके जो शोल्डर्स होते हैं और जो इनके थ्रॉट होते हैं और इनकी जो चेस्ट होती है वो बेली से बिल्कुल मिली होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेल जो लायन होता है अडल्ट, वो किस तरह उसकी अपीयरेंस होती है। एक जो मेल अडल्ट होता है उसकी जो लेंथ है वो 1.8 से लेकर 2.1 मीटर तक होती है। इनकी जो टेल होती है वो 1 मीटर की होती है। इसके अलावा इनके जो शोल्डर्स होते हैं वो 1.2 मीटर हाई होते हैं। इसके अलावा इनका जो वेट होता है वो तकरीबन 170 से 230 किलोग्राम तक होता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 370 से लेकर 500 पाउंड तक इनका वजन होता है। इसके अलावा जो फीमेल होती है लायनीज वो जो है वो स्मॉलर होती हैं थोड़े मेल अडल्ट से। इनकी जो बॉडी लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है। 1.5 मीटर्स की इनकी बॉडी लेंथ होती है। इनकी जो शोल्डर की जो हाइट है वो 0.9 से लेकर 1.1 मीटर तक होती है। इसके अलावा इनका जो वजन है, वेट है, इनकी चौड़ाई वो जो है इनकी 120 से 180 किलोग्राम तक इनका वजन होता है। होती है लायनीज वो मेल अडल्ट लायन से वजन में भी कम होती है और हाइट में भी कम होती है, वो थोड़ी स्मॉल दिखती है। इसके बाद इनके जो स्किन कलर होता है वो ऑरेंज ब्राउन भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकती है इनकी स्किन। और इसके अलावा सिल्वरी ग्रे या डार्क ब्राउन भी इनकी जो स्किन कलर है वो हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्राइड्स। प्राइड्स में क्या है कि लायन जो है ये यूनिक एनिमल है, ये कैट फैमिली से रिसेंबलिंग करता है। लायंस जो है ये ग्रुप में रहते हैं और जो लायन के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं और जब शिकार करते हैं तो शिकार जो है वो एक साथ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्राइड्स। प्राइड का मतलब है कि एनिमल का बिहेवियर किस तरह है अपनी लाइफ के अंदर। एनिमल में अब हम देखते हैं कि लायन जो है एक यूनिक एनिमल है, ये कैट फैमिली से रिसेंबलिंग रखता है और ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं जो लायंस होते हैं। टिपिकली ये अपना पूरा दिन स्पेंड करने के लिए ये छोटे छोटे सेवरल ग्रुप्स सेक्टर्ड फॉर्म में ये रहते हैं और जब ये शिकार का वक्त होता है इनका तो ये एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। इसके अलावा इनके जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर लाइनीज जो फीमेल लायंस होती हैं उनकी जनरेशन जो होती है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा जो मेल होते हैं उनकी जो ब्रीडिंग के लिए जो नंबर्स हैं वो भी बहुत कम होते हैं। ये जो है कुछ ग्रुप में डिवाइड होते हैं जिसमें 4 या फिर 37 ग्रुप मेंबर्स होते हैं।
इसके अलावा जो इनके जो ग्रुप का जो साइज होता है वो 15 तक होता है, एवरेज साइज होता है। इसके अलावा ये जो एरिया अपने लिए चूज करते हैं वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए एरिया जो होता है वो अपने लिए चूज करते हैं, उसके बाद वो उस एरिया को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। इनका जो टर्शरी एरिया होता है वो तकरीबन 20 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 8 स्क्वायर मील्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा इनका जो एरिया जो होता है वो बाज़ का 400 स्क्वायर किलोमीटर पर भी होता है। इसके अलावा ये जो कुछ जो होते हैं मेल जो होते हैं लायंस, वो इस टर्शरी एरिया को सिर्फ जो है कुछ दिनों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, पासिंग द एरिया ऑन बिटवीन फीमेल्स के साथ रहने के लिए कुछ दिनों के लिए ही वो उस एरिया को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो वहां से लीव कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। इसके अलावा जो मेल लायन होते हैं वो एक ऐसी गरज या ऐसी वॉइस डिलीवर करते हैं रात के टाइम जो फीमेल लायन के लिए एक साइन होता है। जो मेल लायन होते हैं वो बुशेस के ऊपर, ट्रीज और खास तौर पर ग्राउंड के ऊपर यूराइन करते हैं, या फिर वो ऐसी फ्रेग्रेंस या फिर ऐसी जो है वो स्मेल रिलीज करते हैं जो फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक साइन होता है। इसके अलावा डिफेक्शन और रबिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी होता है बुशेस के ऊपर या फिर ट्रीज के ऊपर या फिर ग्राउंड पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हंटिंग। इसके अलावा कुछ जो है जो लायंस हैं वो विल्ड बीस्ट जेब्रास पर भी अपना प्रे करते हैं, शिकार करते हैं। इसके अलावा जियोग्राफिकली तौर पर जहां भी इन्हें अपनी खुराक मिलती है ये वहां से हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा एलिफेंट, जिराफाज वगैरह भी इनके प्रे होते हैं। लायंस जो है वो ज्यादातर शिकार उन इंडिविजुअल्स का करते हैं जो यंग, बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे हों या फिर वो बीमार हों, और ज्यादातर जो लायंस हैं ये बिल्कुल फ्रेश मीट ही खाते हैं। इसके अलावा जो लायंस हैं वो ज्यादातर, अक्सर ऐसा भी होता है कि लायंस जो होते हैं वो बाज़ का खुराक की कमी की वजह से अपनी फीमेल को भी मार देते हैं और उन्हें खुराक के तौर पर खा जाते हैं। इसीलिए लायन की जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं बजाय फीमेल लायन के। फीमेल लायंस जो होते हैं वो कम होती हैं इंडिविजुअल में। इसके अलावा जो लायंस है वो वुडेड हैबिट में रहते हैं, अपना ज्यादातर वक्त, कम वक्त गुजारते हैं फीमेल के साथ और ज्यादातर वक्त जो है अपने खुराक के शिकार के लिए या अपनी खुराक हासिल करने के लिए अपना वक्त गुजार देते हैं। हंट्स आर समटाइम्स कंडक्टेड इन ग्रुप्स। बाज़ का ये शिकार जो है ग्रुप की शक्ल में करते हैं, लेकिन बाज़ का ये शिकार इंडिविजुअली तौर पर भी करते हैं। एक जो अडल्ट मेल है वो कितना मीट जो है कंज्यूम करता है, एन अडल्ट मेल कैन कंज्यूम मोर देन 34 kg या फिर 75 pounds मीट जो है वो खाता है। रेस्ट फॉर ए वीक बिफोर रिज्यूमिंग द हंट। खुराक जब वो खा लेता है, हंटिंग कर लेता है, शिकार कर लेता है, उसके बाद वो रेस्ट करता है सारे दिन के लिए। अगर एनिमल को, जो लायन जो है उसे अगर हंटिंग टाइम पे उसका जो शिकार है वो मिल जाए तो दोनों एनिमल, मेल और फीमेल, लायन मेल और फीमेल जो है वो 21 से 22 घंटे जो है वो स्पेंड करते हैं रेस्टिंग में। पूरा दिन जो है वो सोते हैं, 21 से 22 घंटे तकरीबन वो सोते हैं, या फिर वो सिर्फ 2 से 3 घंटे जो है दिन में वो उठते हैं। किसके लिए? फॉर हंटिंग के लिए, सिर्फ हंटिंग के लिए वो 2 से 3 घंटे दिन में उठते हैं। उसके बाद तकरीबन जो बोथ सेक्सेस टिपिकल स्पेंड 21 to 22 hours a day resting। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ लायंस के बारे में हम देखेंगे। बोथ सेक्सेस आर पॉलीगैमस एंड ब्रीड थ्रू आउट द ईयर। ये पूरे साल में सिर्फ एक मरतबा ब्रीड करते हैं। उसके बाद फीमेल्स जो हैं वो यूजुअली तौर पर एक या दो मेल से, सिर्फ एक या दो मेल जो लायन होते हैं उससे ब्रीड करती है। इन कैप्टिविटी लायंस ऑफ्टन ब्रीड एवरी ईयर। हर साल ब्रीड करते हैं, बट इन द विल्ड दे यूजुअली ब्रीड नो मोर देन वंस इन 2 years। या फिर 2 साल में तकरीबन, ज्यादा नहीं तो एक मरतबा जरूर ब्रीड करते हैं। उसके बाद फीमेल्स जो हैं, फीमेल जो लायंस होती हैं वो रिसेप्टिव होती हैं। फीमेल्स आर रिसेप्टिव टू मीटिंग फॉर 3 or 4 days।
within a widely variable reproductive cycle। अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 3 या 4 दिन के लिए ये मीटिंग करती हैं फीमेल्स जो होती हैं। फिर जो बाकी जो टाइम होता है जनरली ये पे 20 से 30 मिनट्स का होता है, इनका जो ड्यूरिंग टाइम होता है। पेयर जनरली मीट्स एवरी 20 to 30 मिनट्स। उसके बाद है with up to 50 copulations per 24 hours। 24 आवर्स में इनके जो copulations होते हैं वो 50 होते हैं, 50 टाइम्स। इसके अलावा ये जो 50 टाइम्स है ये ओव्यूलेशन के लिए काफ़ी नहीं होता, लेकिन ये फीमेल को सिक्योर कर देता है फ्रॉम अदर मेल्स से। इसके बाद गेस्टेशन का जो पीरियड होता है वो 108 दिन का होता है। इसके बाद and the litter size varies from 1 to 6 cube, 2 or 4 being usual। अब है न्यू बॉर्न जो क्यूब्स होते हैं, जो नए उनके जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो हेल्पलेस होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। इसके बाद जो इनका जो स्किन होती है या जो कोट होता है ऊपर का वो थिक होता है बहुत, और इसके बाद इनके जो स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स होते हैं। जो ही ये जब लायन मैच्योर होता है, लायन बेबी फिर जब मैच्योर होता है तो ये स्पॉट्स जो होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। इसके बाद क्यूब्स जो है वो फॉलो करता है मदर को अबाउट 3 मंथ ऑफ एज। अपनी उम्र के सिर्फ 3 मंथ जो है वो अपनी मदर को फॉलो करते हैं। उसके बाद वो आजादाना घूम फिर सकते हैं। उसके बाद है 6 to 7 मंथ के अंदर ये अपनी खुराक भी और अपने शिकार भी खुद करने के काबिल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो क्यूब्स होते हैं वो मदर के अंडर ही अपनी लाइफ जो है वो गुजारते हैं। इसके बाद ये तकरीबन 11 मंथ के जब हो जाते हैं तब ये कोई भी शिकार करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन तब भी ये अपने सरवाइव करने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए ये इतने काबिल नहीं होते कि वो अलग से रह सकें। इसके बाद वो जब 2 साल के जो लायंस के जो बेबीज है जब 2 साल के हो जाते हैं तब वो अलग से रहने के काबिल हो जाते हैं और लायन से सेपरेट हो जाते हैं, लायन फीमेल से। इसके अलावा जो फीमेल मदर होती है, फीमेल लायन, वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। और जब फीडिंग के बाद जो क्यूब्स होते हैं वो तकरीबन 24 आवर्स के लिए रेस्ट करते हैं। इसके बाद इनके जो मोर्टेलिटी की जो परसेंटेज है वो 86 है। इसके अलावा जो सर्वाइवल की जो इनकी रेट है वो इम्प्रूवमेंट के लिए एज की वो तकरीबन 2 साल तक है। इसके बाद इन दी वाइल्ड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रीच्ड एट 3 or 4 years ऑफ एज। 3 या 4 years एज में जब पहुंच जाते हैं लायन तब उनमें मैच्योरिटी आ जाती है सेक्सुअल। इसके बाद सम फीमेल क्यूब्स रिमेन्स विद इन द प्राइड व्हेन दे attain sexual maturity, but others are forced out and join them pride। अब लास्ट में है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में लायंस जो है ये नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में है रहते हैं, लेकिन इसके अलावा ये मिडल ईस्ट इनटू इंडिया। इसके बाद अगर जेनेटिकली इन्हें स्टडी किया जाए तो ये ईस्टर्न और नॉर्थर्न अफ्रीका में भी इवॉल्व हैं। जैसे कि इनकी सब स्पीशीज के मेंबर्स जो हैं वो बारबरे लायन वगैरह वो जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में हैं, और इनके जो लायन के जो केव हैं वो यूरोप में भी हैं। इसके अलावा अमेरिकन जो लायन है ऑफ नॉर्थ में, कुछ जो है लायन जो अमेरिका के नॉर्थ में भी हैं, सेंट्रल अमेरिका एंड मिडल ईस्ट एंड इंडिया स्टार्टिंग अबाउट 124 years। जी ये था मेरा आज का लेक्चर अबाउट वाइल्ड लाइफ ऑफ लायन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइड्स, हंटिंग एंड रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।